नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल मार्केट एस्ट्रोलॉजी में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात करने वाले हैं इस सप्ताह के बारे में। आज जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, सोमवार का दिन है और सोमवार के दिन की कैलकुलेशन तो नहीं हो पाई, बट मंगलवार से लेकर के शुक्रवार की कैलकुलेशन कुछ करने की कोशिश ज़रूर करी है। ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा और पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को पसंद भी आएगा। एक चीज़ यहाँ पर आप सभी को बता देता हूँ कि जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ ये वैदिक ज्योतिष के ऊपर आधारित जानकारी है और इस जानकारी का मकसद सिर्फ इतना है कि अपने नॉलेज को आप तक शेयर करना। इस नॉलेज के या इस जानकारी का उपयोग आप कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी अपनी रहेगी। चलिए बात करते हैं कि इस सप्ताह में बाजार का रुख कैसा रहेगा। इस सप्ताह में बाजार में क्या कुछ हलचल होते हुए दिखाई देगी और सोमवार का दिन जो है वो थोड़ा सा पॉजिटिव दिखाई देता है, बट सोमवार के दिन में मार्केट में अप एंड डाउन की इक्वेशन भी यहाँ पर बनते हुए नजर आती है। बुध देव अपनी चाल बदलेंगे, सूर्य देव अपनी चाल बदलेंगे और इस सप्ताह में बहुत सारी चीजें होते हुए नजर आएंगी। इस वजह से ये सप्ताह मार्केट के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। हर एक सप्ताह में जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है या फिर कोई ग्रह चाल बदलता है, अपने नक्षत्रों में बदलाव करता है, तो उसका बाजार के ऊपर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता हुआ नजर आता है। ऐसे में जब हम यहाँ पर देखें तो 14 जुलाई, जब हम आज के सोमवार के इस दिन की बात करते हैं, तो बाजार में बहुत संभल कर चलने की जरूरत है। आप सभी को 14 जुलाई मंडे के दिन में ज़्यादा स्ट्रगल नहीं रखना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा मार्केट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। जितना हो सके सोमवार के दिन में बच के चलिएगा। हालांकि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं आधा दिन निकल चुका है, बट फिर भी थोड़ी सी सावधानी ज़रूर रखें। बात करते हैं 15 जुलाई मंगलवार के दिन की। मंगलवार के दिन में बाजार में क्या कुछ अपडेट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। राहु और केतु का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति भी अपनी चाल में अग्रेशन के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति के साथ चंद्रमा का एक तालमेल यहाँ पर बाजार में तेजी लेकर के आता है और बाजार में तेजी के साथ ही ये समय पर मेटल शेयर्स में बहुत बड़ा फोकस आप सभी को रखना चाहिए। वैसे तो ये पूरा ही सप्ताह अगर देखा जाए तो मेटल शेयर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए, कॉपर के लिए, स्टील के लिए, एल्यूमिनियम के लिए, चांदी के साथ साथ और किसी भी तरह के मेटल के लिए ये समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सप्ताह आप सभी को मेटल शेयर्स में बड़ा प्रॉफिट दे सकता है। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं और इसी वजह से देखा जाए तो 16 जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो 15 जुलाई की अगर मैं बात करूँ तो मेटल शेयर्स में तेजी दिखाई देती है। बैंकिंग सेक्टर्स बहुत अच्छे लेवल पे रिजल्ट देते हुए दिखाई देते हैं। बैंकिंग सेक्टर में अगर मंडे के दिन में कोई भी नुकसान है तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ट्यूसडे के दिन में वो रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद अगला दिन अगर हम देखते हैं, बुधवार का दिन 16 जुलाई का दिन क्या कुछ लेकर के आता है। देखिए 16 जुलाई बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस बार ये बुधवार का दिन बाजार में कई सारी गतिविधियों को लेकर के आता है और यहाँ पर क्योंकि 16 जुलाई के दिन सूर्यदेव कर्क राशि में जाएंगे। सूर्यदेव के कर्क राशि में जाने का वीडियो मैंने ऑलरेडी आप सभी के लिए बना दिया है, बहुत जल्दी आप सभी को देखने को मिल जाएगा। आने वाले 30 डेज में बाजार में क्या कुछ रहेगा, किस पर आपको फोकस करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी। 16 जुलाई को बाजार में आप सभी को सूर्यदेव का ट्रांजिट देखने को मिलेगा और उसके प्रभाव भी देखने को मिलेंगे। सूर्यदेव का ट्रांजिट मेटल शेयर्स पर बहुत बड़ा प्रभाव दिखाता है और बाजार में आधे दिन के बाद उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। शुरुआती बाजार काफ़ी ज़्यादा अप ट्रेंड पर रहेगा, पर उसके बाद कहीं ना कहीं बाजार में थोड़ा सा डाउन ट्रेंड का माहौल भी यहाँ पर बनता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मेटल शेयर्स तो अच्छा फोकस दिखाते हैं, बट उसके बाद आप सभी को थोड़ा सा बैलेंस करके ज़रूर चलना चाहिए। किसी भी तरह का रिस्क लेना अवॉइड करें और बुधवार के इस दिन में आप सभी को बाजार में जल्दबाजी नहीं करनी है। आराम से पेशेंस के साथ अपने आप को आगे बढ़ाएं तो आप सभी के लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं अगले दिन की, गुरुवार की, 17 जुलाई 2025। 17 जुलाई को बुध जो है वो यहाँ पर रेवती नक्षत्र में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और रेवती नक्षत्र में शनि के ऊपर से बुध का ट्रांजिट एक चीज़ को दिखाता है, वो है बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये समय बैंकिंग एंड फाइनेंस में तेजी दिखाता है।
तो ये हम देख सकते हैं कि सोमवार का दिन जो है वो बैंक सेक्टर में थोड़ा सा नरमी देगा, थोड़ा सा डाउन ट्रेंड देगा। बट मंगलवार, बुधवार और गुरुवार तीनों ही दिन जो है वो बैंकिंग सेक्टर्स में फ़ायदा दिखाते हुए नजर आते हैं। तो अगर कहीं पर भी बैंक में डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो आपको निराश नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, क्योंकि बैंकिंग एंड फाइनेंस जो है वो डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट देता हुआ नजर आएगा। आईटी कंपनीज गुरुवार के दिन में बहुत अच्छा जंप दे सकती है, इस तरह के भी योग यहाँ पर बनते हैं। तो इसीलिए आप सभी को आईटी कंपनीज को लेकर के भी थोड़ा सा फोकस करके चलने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप आईटी, बैंकिंग, फाइनेंस और मेटल पे फोकस करेंगे, आप सभी का ये महीना शानदार जाएगा, आपको नुकसान नहीं देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अंतिम दिन, सप्ताह का आखिरी दिन, शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा बाजार के लिए। देखिए 18 जुलाई 2025, 18 जुलाई को बाजार में थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड यहां पर देखने को जरूर मिलेगा। बुध जो है वो अपनी चाल में परिवर्तन के साथ आगे बढ़ेंगे और ये परिवर्तन नेगेटिव दर्शाता है। इसी के साथ साथ चंद्रमा जो है वो भी बहुत अच्छे लेवल पे आगे नहीं बढ़ रहे। शनि और राहु का प्रभाव भी बहुत अच्छा नहीं जा रहा और इस वजह से शुक्रवार का अगर दिन देखा जाए तो शुक्रवार का दिन उतार चढ़ाव का दिन दिखाता है। बाजार में एक एवरेज ट्रेंड देखने को मिलेगा और एवरेज टू नेगेटिव डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग बनते हैं और क्योंकि हम देख रहे हैं कि शुक्रवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जो मंडे तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, इस वजह से चांसेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं कि मंडे को भी मार्केट की जब शुरुआत होगी तो थोड़ा सा मार्केट नेगेटिव ट्रेंड में आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए आप सभी को फ्राइडे को ही बैलेंस करके चलना है, मंडे तक लूप में अपने आप को ना रखें, नहीं तो और ज़्यादा नुकसान में चले जाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। संभल कर ट्रेड करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जुलाई का आने वाला सप्ताह जो रहेगा, इसके बाद का सप्ताह, वो भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएटिव सप्ताह रहेगा। तो इसीलिए उस सप्ताह की प्लानिंग आपको इसी सप्ताह से करनी है और अपने आप को नुकसान से बचाने की कोशिश ज़रूर करनी है। शुक्रवार के दिन कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड कंपनीज आप सभी को अच्छा खासा मुनाफा दे सकती हैं। रिलायंस के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, जियो के ऊपर फोकस करें। शुक्रवार के दिन में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल पर रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो शुक्रवार के साथ साथ एक और चीज़ बड़ी क्लियरली दिखाई देती है। वाटर से रिलेटेड चीज़ें, पानी से रिलेटेड कंपनियाँ ये पूरे ही सप्ताह में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि हमें थोड़ा सा बच करके ज़रूर चलना है। क्रूड ऑयल में यहाँ पर एक उतार चढ़ाव का ग्राफ देखने को मिलेगा और एक पॉजिटिव ट्रेंड आपको क्रूड ऑयल में भी यहाँ पर मेंशन होता हुआ ज़रूर नजर आएगा। गोल्ड में और सिल्वर में अगर मैं बात करूं तो सिल्वर भारी तेजी पर जाता हुआ नजर आएगा। गोल्ड भी एक बार फिर से 1 लाख के आसपास आएगा और अपने आप को वहां पे बैलेंस करने की कोशिश करेगा। बट अगला सप्ताह गोल्ड एंड सिल्वर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस सप्ताह में बहुत बड़ी रिस्क मत लीजिएगा, अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल में लेकर के ही आप मार्केट में आगे बढ़िएगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी मार्केट की चीज़ों को समझ चुके हैं और अपने आप को पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।